इस अवसर पर मैं पुरुषोत्तम जी फागड़ा जो अखिल भारतीय गुर्जर महासभा राजस्थान की प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी संक्षेप में देव भक्तों से मुखातिबों और मंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखे। समाज की श्री पुरुषोत्तम जी फागड़ा की जय हो। देवनारायण के प्रांगण में सर्वप्रथम मैं देवनारायण भगवान को नमन करते हुए इस वीर गुर्जर जाति के सभी यात्रियों को यहाँ जो झंडा लेके आए और इस प्रांगण में है उनको सबको हृदय से प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ। मंच पे विराजमान राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री झावरमल जी खर्रा साहब, ओम प्रकाश भड़ाना साहब और हिंदुस्तान में सबसे ऊंची गुर्जरों में सबसे ऊंची पोस्ट पे पहुंचने वाली बहन सुनीता IRS जी, जो सम्मानीय किरोड़ी जी भैंसला की सुपुत्री है। आज आपको आरक्षण 5% मिला है वो भैंसला साहब की देन है। साथियों, मुझे गर्व है सम्मानीय मंच दामोदर जी, भाई वर्मा साहब और यहाँ के अध्यक्ष फूलचंद जी लांगड़ी और इनकी कार्यकारिणी, मैं सबको मेरे हृदय से सम्मान करता हूं और जिस तरह से कार्य कर रहे हैं वो एक सराहनीय है। साथियों, भाषण देने के लिए तो बहुत लोग हैं, मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा। सबसे सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा, जिस कौम में मैं पैदा हूँ, सबसे पहले तो मैं जो आप पैदा हुए हैं, गर्व की बात है कि बहुत ईमानदार और बहादुर कौम है। इस देश की रक्षा के लिए सनातन से अब तक जो कौम लड़ी है वो सबसे पहले अग्रणी कौमों में गुर्जर कौम की गिनती आती है। जिस कौम ने देश पे 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो राज किया और राज करते करते मुगलों का और सामना करा और सामना करने के बाद में वो हारे और जंगलों और बेहड़ों में और पहाड़ों में चले गए और शिक्षा और संस्कृति से कट गए, इसलिए हम पीछे हो गए। देश का पहला स्वतंत्र संग्राम धन सिंह कोतवाल में 1857 में किया था, उसका नाम ना के आज मंगल पांडे का आता है। ये कारण शिक्षा और संगठन का काम है। देश का प्रधानमंत्री सर्वप्रथम बनने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल होता, पर कारण बहुमत और शिक्षा ने कारण। तो भाइयों, आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे मैं एक ही बात है और सब बातें कमजोर हैं, शिक्षा में आगे बढ़ो, संगठित हो, जागो। और आज जो जमाना है संगठन और आगे बढ़ने का है। आदमी वो आगे बढ़ेगा जो संगठन में चलेगा, शिक्षित होगा। और आज की आवश्यकता है लड़कों के साथ साथ में लड़कियों की शिक्षा भी बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में आगे बढ़ने के लिए आपको सबसे बड़ी हॉस्टल की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है और बाल प्रथा में पाबंदी की आवश्यकता है। अगर ये चीज़ें होगी तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और आज अगर कहीं भी रहो, पड़ोसी से बराबर वाले से किसी भी कौम का हो, गोती से बड़ा घोड़ा होता है। आप मिल के चलो, आगे बढ़ो, मिलजुल के चलो। और भैया, ये लोकतंत्र है, आगे वो ही बढ़ेगा जो सबसे मिलेगा, आगे बढ़ेगा, शिक्षित होगा, समझदार होगा। इस मौके पे मैं आए हुए आगंतुकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस देवनारायण प्रांगण में आए हुए आगंतुकों की जो भी मनोकामना भगवान पूर्ण करे और मंच पे जो भी भूल चूक में रह गए उनका मैं सम्मान करता हूं। जय हिंद भारत, जय हिंद, राम राम साहब।